नमस्कार साथियों, मैं हूं कमलेश कुमार सिंह। आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर में स्वागत है। साथियों, मैं अपने यूट्यूब चैनल पर एक से बढ़कर नई सर्वश्रेष्ठ सर्वोत्तम सरकारी नौकरी, जेन्युइन सरकारी नौकरी के बारे में वीडियो अपलोड करता हूं। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि आप मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए। वहां पर एक सरकारी नौकरी के नाम से प्लेलिस्ट है, उस पर आप क्लिक करके एक से बढ़कर एक अपने योग्यता के अनुसार सरकारी नौकरी के लिए वीडियो देख सकते हैं। आप वहां पर जाकर निश्चित रूप से देखिए। आप अपने योग्यता के अनुसार वैकेंसी को सिलेक्ट करके फॉर्म को अवश्य भरिए तथा इस कोरोना काल में नौकरी अवश्य पाइए। साथियों, आज भी मैं 7 सबसे महत्वपूर्ण सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी लेकर आया हूं। आपसे आग्रह है कि आप मेरे इस चैनल एजुकेशनल टेक्निकल मास्टर पर शुरू से अंत तक बने रहिए तथा इस वीडियो को भी शुरू से अंत तक देखिए। तो चलिए साथियों, बिना देर किए हुए इसे हम शुरू करते हैं तथा इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। साथियों, पहली वैकेंसी निकली हुई है ओडिशा चयन आयोग, जिसका शॉर्ट फॉर्म है OSSC, अर्थात ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा 87 उप निरीक्षक आबकारी पद के लिए एक्साइज में आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह काफ़ी अच्छा पद माना जाता है, एक्साइज का पद है। आप निश्चित रूप से इस पद को भरिए। इसके लिए विज्ञापन संख्या है, यह है विज्ञापन संख्या, आप देख सकते हैं। पद का नाम है उप निरीक्षक आबकारी, अर्थात एक्साइज में सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी निकली हुई है। काफ़ी अच्छा पद है, आप इसे ज़रूर भरिए। यदि आपके पास शैक्षिक योग्यता है, शैक्षिक योग्यता में भी ज़्यादा कुछ नहीं मांगा गया है, केवल स्नातक पास मांगा गया है। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हैं तो आप निश्चित ही से भर सकते हैं। कुल पदों की संख्या है 87 है। वेतनमान के रूप में आपको 15,000 से शुरुआत होगा, यह बेसिक है। और इसके अलावा आपको यहाँ पर वेतनमान के अलावा अलाउंसेस भी मिलेंगे। यहाँ पर काफ़ी आपको अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता में केवल स्नातक डिग्री होनी चाहिए, कोई अनुभव की आवश्यकता नहीं है, कोई टेक्निकल योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इसे आप निश्चित रूप से भरिए। कौन भर सकता है इस फॉर्म को? भारत के किसी भी राज्य के महिला और पुरुष आवेदक भर सकते हैं, चाहे आप किसी भी राज्य में रहते हों। आप इसे उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आप कहीं किसी भी राज्य के रहते हों तो आप इसके लिए भर सकते हैं, क्योंकि वैकेंसी में लिखा हुआ है भारत के नागरिक। तो भारत के नागरिक में सभी आ जाते हैं, तो आप इसे ज़रूर भरिए। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु 38 वर्ष होना चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी ओडिशा से निकली हुई है, इसलिए आपको कार्य करने का सुअवसर ओडिशा में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य और OBC कोटि के आवेदकों के लिए 200 रुपया देना है, जो काफ़ी कम है। 200 रुपया कोई ज़्यादा नहीं है। अनुसूचित जनजाति एवं विकलांग आवेदक को कोई आवेदन शुल्क नहीं देना है, इनके लिए आवेदन शुल्क माफ़ है। आवेदन करने का तरीका है, ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके लिए वेबसाइट का पता है www.ossc.gov.in। ये ओडिशा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का वेबसाइट है। इस पर जाकर आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए आपको क्रोम ब्राउज़र में जाइए या गूगल में जाइए और यह इस वेबसाइट को टाइप कर दीजिए। टाइप करके आप इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लेंगे। टाइप क्या करना है, www.ossc.gov.in। आपको गूगल या क्रोम या कोई भी सर्च ब्राउज़र में जाकर आप टाइप करके इसके बारे में विस्तार से शैक्षिक योग्यता के बारे में तथा अन्य भी जानकारी यहाँ से आप प्राप्त करके अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस फॉर्म को भरिए। यह काफ़ी अच्छा पद है। आवेदन शुल्क देख लेते हैं। इच्छुक एवं योग्य उम्मीदवार इसकी वेबसाइट www.ossc.gov.in के माध्यम से दिनांक 9 मार्च 2022 से 8 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
इसके वेबसाइट पर जाकर आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा जो CBT होगी, CBT अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के होते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं जो काफ़ी आसान होता है। यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, आप निश्चित रूप से उसको आसानी से कर सकते हैं। और PE टेस्ट होगा अर्थात फिजिकल भी टेस्ट होगा, आपको यहाँ पर फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, हेल्थ के बारे में आपके जांच परीक्षण किया जाएगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। आवेदन के लिए पंजीकरण की शुरुआत हो गई है 9 मार्च 2022 से। आप 9 मार्च 2022 से इसको भर सकते हैं तथा ऑनलाइन पंजीकरण की अंतिम तिथि रहेगी अर्थात ऑनलाइन भरने की अंतिम तिथि रहेगी 8 अप्रैल 2022। शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि रहेगी 8 अप्रैल 2022 ही। ऑनलाइन जमा करने का अंतिम तिथि है, ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि फॉर्म की रहेगी 22 अप्रैल अर्थात रजिस्ट्रेशन करने का 8 अप्रैल है, लेकिन आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं 22 अप्रैल 2022 तक। लेकिन मैं आपसे आग्रह करूंगा कि अंतिम तिथि का आप क्यों इंतज़ार करेंगे, आप जल्दी से जल्दी 8 अप्रैल से पहले ही फॉर्म भर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। तैयारी के लिए आपको स्टडी मटेरियल, सामान्य अध्ययन से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित मैं इसी चैनल पर आपको अपलोड करूँगा। आपको मैं सामान्य अध्ययन का भी तैयारी प्रतिदिन लगभग कराता रहता हूं और कराता रहूँगा। तो साथियों, आप इसे ज़रूर भरिए और आपको कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य कमेंट कीजिए, मैं इसका जवाब देने का प्रयास करूँगा। आगे देख लेते हैं। दूसरी वैकेंसी निकली हुई है पटना उच्च न्यायालय द्वारा 129 स्टेनोग्राफर, ये ग्रुप C के अंतर्गत आएगा। पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। इसके लिए विज्ञापन संख्या है PSC/01/022, ये विज्ञापन संख्या है। पद का नाम है स्टेनोग्राफर ग्रुप C। कुल पदों की संख्या 129 है। वेतनमान की शुरुआत आपका हो जाएगा बेसिक शुरुआत होगा 25,500 से तथा बढ़कर हो जाएगा 81,100। यह वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 4 के अनुसार वेतन का निर्धारण होगा। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रेन अलाउंस तथा अन्य और भत्ते भी दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाली है। अप्रॉक्स आपको शुरू में 60,000 से कम नहीं मिलेगा। यहाँ पर शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक के पास इंटरमीडिएट की डिग्री अर्थात 10+2 पास होना चाहिए। इसके साथ साथ अंग्रेजी में स्टेनोग्राफर का प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा अंग्रेजी में टाइपिंग का प्रमाण पत्र होना चाहिए और आवेदक को कम से कम 6 महीने का कंप्यूटर का कोर्स किया होना चाहिए, उसका प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। आगे देख लेते हैं। आयु सीमा, आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 47 वर्ष होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं। कार्य करने का स्थान, चूंकि यह वैकेंसी पटना हाई कोर्ट से निकली हुई है, इसलिए अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है अर्थात स्टेनोग्राफर के पद पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर बिहार के राजधानी पटना में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क, आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य BC अर्थात बैकवर्ड क्लास, EBC अर्थात एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास अत्यंत पिछड़ा वर्ग और कमजोर वर्ग के आवेदक के लिए 1,000 रुपया फी ज़्यादा है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा विकलांग उम्मीदवारों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 500 रुपया देना होगा। फी यहाँ पर थोड़ा ज़्यादा मांगा गया है, फिर भी सरकारी नौकरी पाना है तो भरना ही पड़ेगा फॉर्म को और आवेदन शुल्क देना ही पड़ेगा। आवेदन कैसे करें? आवेदन ऑनलाइन माध्यम से करना है। इसके लिए यहाँ पर वेबसाइट का पता दिया गया है। वेबसाइट का पता है www.patnahighcourt.gov.in। इस वेबसाइट के पते को आप गूगल में या क्रोम में टाइप कर लीजिए और इसके बारे में टाइप करके सर्च कर लीजिए और इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। अपने को संतुष्ट और योग्य पाए जाने पर यदि आपके पास ऊपर दिए गए सभी शैक्षिक योग्यता आपके पास हैं, आपके पास प्रमाण पत्र है, तो आप निश्चित रूप से इस पद के लिए भरिए। स्टेनोग्राफर के लिए काफ़ी कम आवेदक फॉर्म भरते हैं क्योंकि उनके पास शैक्षिक योग्यता नहीं होती है। प्रायः स्टेनोग्राफर के पद की वैकेंसी खाली ही रह जाती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, अनुरोध है कि आप
जरूर इस फॉर्म के लिए भरिए यदि आपके पास शैक्षणिक योग्यता है। चयन की प्रक्रिया, उम्मीदवारों का चयन विवरण के में नीचे दी गई अधिसूचना पर की जानी है। अर्थात यहाँ पर डिटेल्स दिया हुआ है एडवर्टीजमेंट में, आप जाकर देख सकते हैं उसका चयन किस प्रकार होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ इस प्रकार है। आवेदन करने की शुरुआत हो गई 8 मार्च 2022 से तथा आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 29 मार्च 2022। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि अंतिम तिथि के पहले ही आप फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि लास्ट में और शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि रहेगी 31 मार्च 2022। आपसे आग्रह करूंगा कि आप अंतिम तिथि के पहले ही फॉर्म भर दीजिए, क्योंकि प्रायः अंतिम समय में वेबसाइट पर ज़्यादा लोड हो जाता है, जिससे फॉर्म भरना दिक्कत हो जाता है। इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए। तीसरी वैकेंसी निकली हुई है बड़ौदा यूपी बैंक द्वारा 250 अप्रेंटिस के पदों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। इसमें पद का नाम है अप्रेंटिस। कुल पदों की संख्या 250 है। वेतनमान की शुरुआत हो जाएगी 9,000 रुपये से। चूँकि अप्रेंटिस है, बाद में नौकरी लगने पर इसमें ज़्यादा आपको वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता आपको केवल स्नातक पास होना चाहिए। यहाँ पर कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी उत्तर प्रदेश से निकली हुई है, इसलिए यदि आपकी नियुक्ति इस पद पर होती है तो आपको कार्य करने का सुअवसर उत्तर प्रदेश में प्राप्त होगा। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं आवेदन शुल्क क्या देना है। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य ओबीसी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 450 रुपये आवेदन शुल्क देना है, जबकि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विकलांग कोटि के आवेदकों के लिए आवेदन शुल्क के रूप में 100 रुपया देना होगा। आवेदन करने का तरीका, ऑनलाइन आवेदन करना है। इच्छुक योग्य उम्मीदवार इसके वेबसाइट का पता यह है https://www.barodaupbank.in के माध्यम से आप 5 मार्च 2022 से 15/3/2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपसे मैं आग्रह करता हूं कि इस वेबसाइट के पते को आप गूगल या क्रोम में टाइप करके सर्च कर लीजिए और विस्तार से इसके बारे में अध्ययन कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद इस पद के लिए ज़रूर आवेदन करिए। यह काफ़ी अच्छा पद यह भी है। चयन की प्रक्रिया, चयन ऑनलाइन लिखित परीक्षा होगा और स्थानीय भाषा में होगा। स्थानीय भाषा वहाँ की हिंदी है, इसलिए यह परीक्षा इंग्लिश और हिंदी में होने की संभावना है। और ऑनलाइन होगा या कंप्यूटर बेस्ड होगा, जिसे CBT बोलते हैं, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे तथा MCQ क्वेश्चन होंगे, जिसको पास करना काफ़ी आसान होता है। यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी हो सकता है, लेकिन यहाँ आपको पास करना काफ़ी आसान होगा। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियाँ देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो गई है 5 मार्च 2022 से तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 15 मार्च 2022। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए और शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि रहेगी 15 मार्च 2022 ही तथा ऑनलाइन परीक्षा होगी आपको अप्रैल 2022 में संभावित है। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इस फॉर्म को जल्दी भर दीजिए, क्योंकि इसके लिए कम समय बचे हुए हैं। आगे देख लेते हैं चौथी वैकेंसी के बारे में। चौथी वैकेंसी निकली हुई है पुलिस जम्मू और कश्मीर पुलिस के द्वारा 1350 पुलिस कांस्टेबल के पद के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। सरकारी नौकरी के लिए है। विज्ञापन संख्या इसके लिए है 1/2022। पद का नाम है कांस्टेबल पुरुष। ये पुरुष के लिए वैकेंसी केवल निकली हुई है। इसके आगे आपको महिला के लिए भी वैकेंसी यहाँ से निकली हुई है, उसके बारे में भी बताऊंगा। कुल पदों की संख्या यहाँ पर है 1350। वेतनमान की शुरुआत हो जाएगी, आपको बेसिक शुरुआत हो जाएगी 19,900 से तथा बढ़कर यह 63,200 तक हो जाएगा। इस वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के लेवल 2 के अनुसार होगा। इसके अलावा आपको महंगाई भत्ता, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस, चिल्ड्रेन अलाउंस तथा हाउस रेंट और भी भत्ते मिलने वाले हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता, आवेदक केवल मात्र 10वीं पास होना चाहिए अर्थात मैट्रिक पास होना चाहिए। आयु सीमा, आवेदक का न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु
18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, यह नियुक्ति जम्मू कश्मीर पुलिस से निकली हुई है, अतः अगर आपकी नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको भारत के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू कश्मीर में आपको कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में आवेदक को मात्र 300 रुपया देना है, जो कोई ज़्यादा शुल्क नहीं है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार जेके पुलिस अर्थात जम्मू कश्मीर के पुलिस के वेबसाइट पर जाकर, वेबसाइट का पता यह है https://www.jkpolice.gov.in के माध्यम से आप 2 अप्रैल को या उससे पहले आवेदन ऑनलाइन कर सकते हैं, अर्थात 2 अप्रैल 2022 इसके लिए लास्ट डेट है। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि आप इस वेबसाइट को https://www.jkpolice.gov.in को आप गूगल या क्रोम में टाइप कर दीजिए। जस्ट ऐसा ही टाइप करिए, स्पेस नहीं छोड़ना है, स्मॉल में ही लिखना है, और सर्च करके इसके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर लीजिए। शैक्षिक योग्यता देख लीजिए। यदि आपके पास सभी शैक्षिक योग्यता और निर्धारित योग्यता आपके पास है तो आप निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। यह काफ़ी अच्छा पद यह भी है। आगे देख लेते हैं इसके बारे में। चयन की प्रक्रिया, चयन शारीरिक मानक अर्थात फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा। पीईटी होगा, फिजिकल एग्जामिनेशन होगा, मेडिकल टेस्ट। उसके बाद पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, दौड़, लंबी कूद आदि सब इसमें शामिल रहते हैं। उसके बाद रिटन एग्जाम होगा। रिटन एग्जाम मोस्टली आजकल कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें पास करना काफ़ी आसान होता है। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की शुरुआत हो गई 4 मार्च 2022 से, तथा ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 2 अप्रैल 2022। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म के लिए भर दीजिए। अंतिम समय का इंतज़ार मत करिए, क्योंकि अंतिम समय में इन सब की वेबसाइट पर अत्यधिक लोड हो जाता है, जिससे फॉर्म भरना आसान नहीं होता है, संभव नहीं हो पाता है। आगे देख लेते हैं। 5वीं वैकेंसी भी पुलिस जम्मू कश्मीर पुलिस को द्वारा निकला हुआ है। यहाँ पर महिला के लिए निकला हुआ है, महिला कांस्टेबल पद के लिए। आप देख पा रहे हैं, महिला कांस्टेबल पद के लिए यह वैकेंसी 1350 है। इसमें केवल महिलाएं भर सकती हैं। यहाँ पर विज्ञापन संख्या 1/2022 है। पद का नाम है कांस्टेबल महिला। ऊपर वाला निकला था जो कांस्टेबल पुरुष के लिए था, यह कांस्टेबल महिला के लिए निकला हुआ है वैकेंसी। यहाँ पर कुल पदों की संख्या 1350 है। वेतनमान सेम है, 19,900 से बेसिक शुरुआत होगी और 63,200 तक हो जाएगा बेसिक। इसके वेतन का निर्धारण 7वें वेतन आयोग के स्तर 2 के अनुसार होगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको महंगाई भत्ता, हाउस रेंट, चिल्ड्रेन अलाउंस, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस तथा अन्य भत्ते, पुलिस भत्ता, खाने की भत्ता, वर्दी की भत्ता यहाँ पर मिलती है। यह सैनिक भत्ता भी मिलता है। तो आपको निश्चित रूप से यहाँ पर काफ़ी अच्छा वेतन मिलने वाला है। शैक्षिक योग्यता देख लेते हैं। आवेदक पास मात्र 10वीं पास अर्थात मैट्रिक की शैक्षिक योग्यता आवश्यक है। आप 10वीं पास हैं तो निश्चित रूप से इसके लिए भर सकते हैं। यदि आपके पास फिजिकल स्टैंडर्ड अच्छी है तो आप निश्चित रूप से इसे भर सकते हैं। आयु सीमा देख लेते हैं। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 28 वर्ष होनी चाहिए। कार्य करने का स्थान, चूँकि यह वैकेंसी जम्मू एंड कश्मीर से निकली हुई है, अतः आपकी अगर नियुक्ति इन पदों पर होती है तो आपको भारत के स्वर्ग कहे जाने वाले जम्मू एंड कश्मीर में आपकी पोस्टिंग होगी। आप वहां पर मज़े लेते हुए नौकरी कर सकते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में देख लेते हैं। आवेदन शुल्क के रूप में 300 रुपया देना है, जो ज़्यादा नहीं है, वाजिब है। आप निश्चित रूप से इसको भर सकते हैं, फी भी ज़्यादा नहीं है। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार जेके अर्थात जम्मू कश्मीर पुलिस की वेबसाइट http://www.jkpolice.gov.in के माध्यम से 2 अप्रैल को या इससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2 अप्रैल अंतिम तिथि है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप जल्दी से जल्दी 2 अप्रैल के पहले इस फॉर्म को भर दीजिए। अगर आप इसके बारे में
मैं आग्रह करूंगा कि आप जाकर इसके वेबसाइट पर ज़रूर इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। इसके लिए आपको https://www.jkpolice.gov.in इसको गूगल में टाइप कर दीजिए या क्रोम में टाइप कर लीजिए और सर्च कर लीजिए। इसके बारे में विस्तार से अध्ययन कर लीजिए, जानकारी प्राप्त कर लीजिए। अपने को संतुष्ट होने के बाद निश्चित रूप से इस पद के लिए आवेदन करिए। चयन की प्रक्रिया, चयन शारीरिक मानक अर्थात फिजिकल स्टैंडर्ड देखा जाएगा, हाइट देखा जाएगा, चेस्ट देखा जाएगा, पीईटी फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट भी होगा, जैसे दौड़ होगा, लंबी कूद होता है, यहाँ पर यह सब रहता है। इसमें पीएसटी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट भी होता है, जैसे सीना का फूला 5 इंच होना चाहिए एक्सपेंशन। उसके बाद लिखित परीक्षा होगा। लिखित परीक्षा आजकल मोस्टली सीबीटी होता है। सीबीटी अर्थात कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसकी तैयारी आप मेरे वेबसाइट पर ही अपलोड किए हुए सामान्य अध्ययन से कर सकते हैं। उसमें मैं सामान्य अध्ययन में जीके, रीजनिंग, मैथ, इंग्लिश, हिंदी के बारे में प्रश्न सम्मिलित रूप से रहता है, मिक्स रहता है, शामिल करता हूं तथा आपको तैयारी भी कराते जाता हूं, ताकि आप धीरे धीरे तैयारी भी करते रहिए, ताकि परीक्षा आते आते आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी हो जाए। तो साथियों, मेरे चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने बेरोजगार दोस्तों, बेरोजगार भाई एवं बहनों एवं संबंधियों से भी इसको सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, क्योंकि यहाँ पर एक से बढ़कर एक नई सरकारी नौकरी के बारे में जानकारी मिलती है तथा इसमें तैयारी करने के लिए सामान्य अध्ययन के भी स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध रहते हैं। चलिए इसमें आगे बढ़कर देखते हैं। इसके लिए ऑनलाइन जमा करने की शुरुआत हो गई है 4 मार्च 2022 से तथा ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि रहेगी 2 अप्रैल 2022। आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दीजिए, अंतिम समय का इंतजार मत करिए। 6ठी वैकेंसी निकली हुई है तेलंगाना उच्च न्यायालय तेलंगाना से निकली हुई है। 34 रिकॉर्ड सहायक की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। यह 2022 की वैकेंसी है। विज्ञापन इसके लिए है 7/2022। पद का नाम है रिकॉर्ड सहायक। कुल पदों की संख्या 34 है। इसके लिए शैक्षिक योग्यता है इंटरमीडिएट केवल मात्र 10+2 पास होना चाहिए, इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। आयु सीमा आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 34 वर्ष होनी चाहिए। वेतनमान में आपको शुरुआत 22,240 रुपये से होगी, जो बढ़कर 67,300 तक हो जाएगी। इसके अलावा आपको यहाँ पर भाते भी मिलेंगे। इस प्रकार यहाँ पर काफ़ी वेतन मिलने वाला है। कार्य करने का स्थान, चूँकि वैकेंसी हैदराबाद से निकली हुई है, इसलिए आपको कार्य करने का सुअवसर तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में प्राप्त होगा। आवेदन शुल्क के रूप में सामान्य बीसी उम्मीदवारों के लिए 800 रुपया, थोड़ी ज़्यादा फ़ी है यहाँ पर, और एसटी एससी उम्मीदवारों के लिए 400 रुपया आवेदन शुल्क के रूप में देना होगा। आवेदन कैसे करें? इच्छुक उम्मीदवार इसके वेबसाइट www.hcs.ts.nic.in पर जाकर 3 मार्च 2022 से आप 4 अप्रैल 2022 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आपसे मैं आग्रह करूंगा कि इसके वेबसाइट पर जाकर आप विस्तार से अध्ययन कर लीजिए। इसके लिए आपको इस वेबसाइट को गूगल में टाइप करके या क्रोम में टाइप करके सर्च कर लेना होगा। हालांकि वैकेंसी ज़्यादा तेलुगु में निकला हुआ है, इसलिए इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तेलुगु में दिया हुआ है। फिर भी आप इसको भर कर ट्राई कर सकते हैं। यदि आप तेलंगाना के हैं तो निश्चित रूप से इसे भरिए। चयन की प्रक्रिया, चयन लिखित परीक्षा तथा कौशल परीक्षा के आधार पर होगा, अर्थात इसमें सीबीटी परीक्षा होने वाला, कंप्यूटर बेस्ड और कौशल स्किल टेस्ट हो गए। आगे देख लेते हैं। इस नियुक्ति से संबंधित महत्वपूर्ण तिथियां इस प्रकार है। आवेदन करने की शुरुआत हो गई है जो 3 मार्च से शुरुआत हो गई है 3 मार्च 2022 से। ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि रहेगी 4 अप्रैल 2022 तथा ऑनलाइन या शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि रहेगी 4 अप्रैल 2022। आप अंतिम तिथि से पहले ही फॉर्म को अवश्य भर दीजिए। 7वीं वैकेंसी देख लेते हैं। 7वीं वैकेंसी निकला है विजाग स्टील प्लांट राष्ट्रीय इस्पात निगम से 206 ग्रेजुएट ट्रेनिंग GAT जिसे बोलते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग तथा टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेनिंग के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित हुआ है। वर्ष 2022 के लिए हुआ है। यहाँ से आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। पद का नाम है ग्रेजुएट अप्रेंटिस ट्रेनिंग तथा टेक्नीशियन अप्रेंटिस ट्रेनिंग। या कुल पदों की संख्या 206 है।
इसके लिए वेतनमान बल्कि ये स्टाइपेंड रहता है, ये 8,000 से शुरू होगा और 9,000 तक मिलेगा। इसके बाद अगर आपकी नियुक्ति वहाँ पर हो जाती है तो आपको काफ़ी बम्पर वेतन मिलने वाला है। इसके लिए आपको इंजीनियरिंग में स्नातक और डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए। अलग अलग पदों के लिए अलग अलग शैक्षिक योग्यता निर्धारित किया गया है। आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। आवेदन शुल्क नियमानुसार है, यहाँ पर कोई आवेदन शुल्क नहीं देना रहता है। कार्य करने का स्थान आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में आपको कार्य करने का सुअवसर प्राप्त होगा। वेबसाइट का पता, यहाँ पर आवेदन कैसे करें। इच्छुक उम्मीदवार इसके वेबसाइट https://www.vigagsteel.com पर जाकर आप 10 मार्च 2022 या इसके पहले आवेदन कर सकते हैं। इसका आवेदन पत्र खत्म हो चुका है, इस फॉर्म को आप नहीं भर सकते हैं आप। चलिए साथियों, ऊपर के आप 6 फॉर्म अवश्य भर दीजिए। यदि आपके पास शैक्षिक योग्यता है तो आप उसको भर सकते हैं। साथियों, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। यह वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने बेरोजगार साथियों, भाइयों बहनों में अवश्य शेयर कीजिए। तो साथियों, यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हो तो कृपया मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए तथा अपने बेरोजगार भाइयों बहनों और बेरोजगार संबंधियों को भी मेरे YouTube चैनल एजुकेशनल एंड टेक्निकल मास्टर को अवश्य सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, ताकि वे भी इस कोरोना काल में मेरे YouTube चैनल पर अपलोड किए हुए वीडियो को अपने शैक्षिक योग्यता के अनुसार देखकर उसको भरकर इस कोरोना काल में निश्चित रूप से सरकारी नौकरी पा सकें। साथियों, मैं अपने इस चैनल पर आपके तैयारी के लिए सामान्य अध्ययन का भी क्वेश्चन अपलोड करता हूं। आप ज़रूर उसे देखिए और साथ ही साथ फॉर्म भरिए और साथ इस परीक्षा की तैयारी भी करते रहिए, ताकि परीक्षा के अंतिम समय में आपको तैयारी करने का ओवरलोड न हो जाए। साथियों, प्रतिदिन आप तैयारी करते जाइए। इस पर सामान्य अध्ययन के भी क्वेश्चन अपलोड होते हैं। तो मुझे आशा है कि आप ऐसा करेंगे तथा इस वीडियो को अपने दोस्तों में अवश्य शेयर करेंगे। साथियों, आपने मेरे इतने लंबे वीडियो को शुरू से अंत तक अपना कीमती समय निकाल कर देखा, इसके लिए आप सबको मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं तथा आप सबका शुक्रगुजार व्यक्त करता हूं। साथियों, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप मेरे YouTube चैनल पर बने रहिए तथा अपना प्यार देते रहिए तथा मेरे चैनल को दूसरे से भी सब्सक्राइब कराते रहिए। तो साथियों, फिर मिलते हैं एक नई सरकारी नौकरी तथा सामान्य अध्ययन के वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।